एक हुजूम बन करके और सेल्फी लेने का जो काम किया जा रहा था, उस प्रकार का जो काम था, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल सेल्फी की उलझन से नहीं पड़ना है। सारे लोग कैंडिडेट के पीछे घूम रहे थे, चुनाव बीतते गया जा रहा था और कैंडिडेट के पीछे पीछे कुछ लोग महाराजगंज से भी बैठ करके फेक आईडी बना करके यह प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सारण जिला में कैसे कमजोर हो, उसके लिए क्या साजिश की जा सकती है। इस चुनाव में लगातार कुछ लोग मंच के माध्यम से चुनाव भाषणों के दौरान अपने भाषा के मर्यादा को तोड़ करके और जानबूझ करके एक भ्रम और दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन माइनर कहीं ना कहीं चूक, छोटे लेवल पर कहीं ना कहीं समस्याएं जो क्रिएट की गई, उससे साफ साफ है कि कुछ लोग आज भी साजिश में लगे हुए हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से सारण जिला में वैसे लोग जो तथाकथित किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, जो लिखते हैं, उनको समझ उठिए। नमस्कार साथियों, आज आप सभी के बीच मैं फेसबुक के माध्यम से कुछ अपनी बात साझा करना चाहता हूं। बीच सारण लोकसभा चुनाव और रोहिणी जी के चुनाव में जो मामूली अंतर से हम हारे हैं, उस पर आप सभी के बीच अपनी बात रखना चाहता हूं कि आखिर हार क्यों हुई और हार के पीछे कौन कौन रणनीतिक चूक हुई है। इस पर कहीं ना कहीं आप सभी को विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से चुनाव में जो माहौल बन रहा था, जो कोशिश की जा रही थी, और जो रोहिणी जी आई चुनाव में, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत अपने तरीके से पहली बार आकर के जिस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा, काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं दो तीन चीजें साफ साफ है कि क्या कारण था। हमारे तथाकथित कुछ नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमारे माननीय लालू जी के, माननीय हमारे प्रत्याशी महोदय के, और इर्द गिर्द कुछ वैसे लोग जो चुनाव लड़ने के समय शुरुआती दौर से ही, जो कुछ लोग उच्च सदनों में भी हैं, जिस प्रकार से भ्रम फैलाया गया शुरुआती दौर में ही। मैं आज इसलिए आना पड़ा है कि पूरे चुनाव में 2 महीना पूर्व से देख लीजिए, उठा करके लाइव सिटीज में लगातार कौन बयान देता था और लाइव सिटीज का विश्लेषण कौन ज्ञानेश्वर है, जिस ज्ञानेश्वर के माध्यम से किसके द्वारा एक दुष्प्रचारित करने का काम किया जा रहा था। जो न्यूज हाट का है संपादक कन्हैया बेलारी, उसके द्वारा लगातार दुष्प्रचार कौन व्यक्ति करा रहा था, किससे तार जुड़ा हुआ था। वैसे लोग जो पटना में बैठ करके और मीडिया में लाइव सिटीज पर और कन्हैया बेलारी के कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच करके, और वे लोग लगातार यह भ्रम फैला रहे थे कि फलाना चुनाव लड़ सकते हैं, फलाना की समस्याएं हैं। ये लगातार तरह तरह का गुटबाजी करा करके और एक इस प्रकार से माहौल पैदा किया गया। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में लगातार कुछ लोग मंच के माध्यम से चुनाव भाषणों के दौरान अपने भाषा के मर्यादा को तोड़ करके और जानबूझ करके एक भ्रम और दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। वैसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में 2-3 चीजें साफ साफ थी कि मतदाताओं के बीच जो राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय साथी थे, मैं साफ साफ 30% वैसे सक्रिय साथी थे जो ईमानदारी से काम कर रहे थे, 40% वैसे साथी थे जो काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, टोला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य लोग आपके मजबूत लोगों के पर भी भारी पड़ गया और कहीं ना कहीं वह समझा पाया कि 5 किलो मोदी जी राशन दे रहे, नहीं तो बंद हो जाएगा। लेकिन लोग नहीं समझा पाए कि 10 किलो राशन इंडिया दे सकती है। बहुत सी बातें हैं महिलाओं के बीच सही तरीके से लोग समझा नहीं पाया। केवल वैसे लोग डायरेक्शन देते थे और डायरेक्शन देकर के सीधे सीधे या गुमराह करते थे कि निशा जी, रोहिणी जी यहाँ घूमने का काम करें
फलाना जगह घूमने केवल घुमवाते हुए गुमराह करके रखा गया, घुमाया गया, बैठ कर कोई रणनीति नहीं बनाने दिया गया। वैसे साथी कुछ साथी से मैं कहना चाहता हूं कि अपने पंचायत में गिरेबान में झांकिए। पंचायत स्तर पर अपने आप को मजबूत स्तंभ बनते हैं और पंचायत स्तर पर चुनाव में कि ग्राम पंचायत का चुनाव आ जाएगा तो हमको फलाना वोट नहीं दे देगा। अरे सीखिए भारतीय जनता पार्टी के भी वैसे लोगों से, प्रतिनिधियों से, कि चुनाव उसका आता है मुखिया ही ताक पर रख देता है, दूसरे चीज जीतवाना है तो अपने कैंडिडेट के लिए ईमानदारी से लग जाता है। और रही बात चुनाव में, तो साफ साफ बात है कि वैसे तथाकथित चाहे कहीं भी किसी विधानसभा क्षेत्र का हो, छपरा का हो, गरखा का हो, अमनौर का हो, मरहौरा का हो, परसा का हो, कहीं भी जिस प्रकार से फेसबुक के माध्यम से कई लोग पूर्व में भी एक साजिश करके जिस प्रकार से लाइव सिटी जो और न्यूज हाट कर रहा था, वही लाइव सिटी जो न्यूज हाट भी एक नए सिरे से प्रोपेगेंडा फिर फैलाता है किसी के इशारे पर। वैसे इशारे करने वाले लोग और कुछ लोग दूसरे जगह बैठे हुए हैं, कुछ लोग महाराजगंज से भी बैठ करके फेक आईडी बना करके यह प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सारण जिला में कैसे कमजोर हो, उसके लिए क्या साजिश की जा सकती है। राजद के जो मतलब गांव में रहने वाले लोग हैं, किस प्रकार उनके बीच भ्रम फैलाया जा सकता है। सच्चाई ये है कि वैसे भ्रम फैलाने वाले ताकतें लगेंगे और आपके बीच रोज नए नए भ्रम फैलाने का काम करेंगे। जहां हम कमजोर कड़ी है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। पंचायत में, कई पंचायतों में मैं तो साफ साफ कहना चाहिए, हम देखे हैं करीब से, साथ में घूम रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, लेकिन उनके बहुत करीबी लोग, संबंधी लोग दूसरे जगह भी काम करते थे और केवल अपना कोरम पूरा करने का काम किए। ऐसा नहीं है। यह मार्जिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी क्षेत्रों के नौजवानों को, सभी लोगों को कि ईमानदारी से सब लोगों ने काम किया, सब लोग कोशिश किया, कोशिश करके कोई हो, सभी लोग जिसका जितना दायरा था। हम चाहते हैं कि छपरा इस जगह पर 45,000 की हार को मेंटेन करके 20,000 तक किया गया था। उस पूरे नेतृत्व जो टीम था, मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो वोट का रेशियो है वह बढ़ने का काम हुआ, लेकिन माइनर कहीं ना कहीं चूक, छोटे लेवल पर कहीं ना कहीं समस्याएं जो क्रिएट की गई, उससे साफ साफ है कि कुछ लोग आज भी साजिश में लगे हुए हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से सारण जिला में वैसे लोग जो तथाकथित किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, जो लिखते हैं, उनको समझने की जरूरत है कि आप जो फेक आईडी बना करके चला रहे हैं, फेक आईडी बना कर गुमराह करने का काम करें। समीक्षा करिए अंदर खाने में। अगर जो ओरिजिनल जो लिखता है, मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग थे फेसबुक पर, मैं लिख बोल रहा हूं, लेकिन सब बातें अंदर की बातें जो है, जिस प्रकार से तथाकथित कुछ लोग फेसबुक पर चला करके दूसरे माध्यमों से कई लोगों को गुमराह करके और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास 2 दिन चल सकता है, 4 दिन चल सकता है। सच्चाई की जीत होती है। और रोहिणी जी चुनाव जीत चुकी थी एक तकनीकी रूप से भ्रम पैदा करके, निर्दलीय का भ्रम पैदा करके और दूसरे का भ्रम पैदा करके। कुछ बूथों पर कुछ हमारे साथी थे जो निर्दलीय लड़ने का भी काम किए, जो सीवान जिला से आकर के भी चुनाव लड़ने का काम किए, दूसरे जगह से लड़े और वोट भी कुछ न कुछ अपने बीच जाकर के, अपने समाज के बीच जाकर के वोट लिए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि वोट अपना बूथ का प्रतिशत डाउन करने का काम किए। कुछ लोग अन्य लोग भी शामिल थे। सभी से साफ साफ एक चीज आप लोगों के बीच करना चाहता हूं कि आप सभी अगर हकीकत में राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं तो फेसबुक से और अन्य माध्यमों से जरूरी है अपने अंदर झांकिए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी किसी ग्राम पंचायत का मुखिया हूं, तो कैथुका नंदन का। मेरा बूथ नंबर है आपका 202 और 203, पता कर लीजिए। इस जिला में सबसे ज्यादा मत प्राप्त अगर कहीं हुआ होगा तो हम पूरा हमारा टीम काम किया। उस टीम में एक एक बूथ पर हमारा 700, 600, 650 वोट मिलने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। आखिर वहां तो राष्ट्रीय जनता दल को मिला। पंचायत में हम लोग 1200-1300 से जितने काम किए, क्या कारण था कि कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से काम करने वाले लोग, माइक्रो लेवल पर कोई व्यक्ति, कोई माननीय,
कोई व्यक्ति अकेले अपने दम पर कहीं किसी क्षेत्र में किसी को नहीं जितवा सकता है। जब भी अगर आपका जो टीम है, टीम अगर सब कोई सपोर्ट और सहयोग ढंग से करेगा और सब लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, तभी आपकी जीत होती है। और चुनाव जीते हुए चुनाव को हम लोग हारे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे शुरुआती दौर में जो कंट्रोवर्सी पैदा किया गया, मंच के माध्यम से जो कंट्रोवर्सी पैदा किया गया कि रोहिणी जी हार सकती हैं चुनाव, वैसे लोग कहीं ना कहीं गुमराह किए हैं। और वैसे लोग जो किसी न किसी रूप में काम करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ये जो गुटबाजी है, गुटबाजी और ये तिकरमबाजी है और साजिश है, इस सब साजिश के मत पड़िए। सब लोग जान चुके हैं साजिश का पर्दाफाश अगर हो जाएगा तो सब बेनकाब हो जाइएगा। इसलिए सभी लोग, जो कुछ लोग तथाकथित लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के रह करके राष्ट्रीय जनता दल के आप समर्थक नहीं है, इसलिए सभी क्षेत्रों में जो भी विधानसभा क्षेत्र है, सबको कहीं ना कहीं जो यहाँ काम हुआ है, सभी क्षेत्र में जो भी लीडरशिप था, अपने स्तर से सब लीडरशिप अपने काम करने का काम किया है। कहीं न कहीं हमसे आपसे किसी न किसी रूप से सभी से किसी स्तरों पर माइनर लेवल पर कहीं न कहीं नुकसान हुआ। हमारे नेतृत्व स्तर पर भी कहीं न कहीं शुरुआती दौर में मतलब किसी न किसी रूप में जो चाहिए व्यवस्था, जो जिस प्रकार का जो कार्यक्रम बनाना चाहिए था, उस सब में कमियां हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा नेतृत्व ईमानदारी से सबके ऊपर विश्वास करने का काम किया है। और सभी लोग, कोई लोग हो, दो चीजें साफ साफ कि दो साजिशें चल रही है। एक साजिश कुछ लोग महाराजगंज से शामिल है, दूसरा साजिश कुछ लोग शामिल है जो पटना में रहते हैं। वैसे लोग जो साजिश करके किसी एक दूसरे को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। और सभी लोग को सलाम, प्रणाम, आदाब, जो आपने सभी इतना मेहनत करके इतना मतलब मार्जिन को पाटने का काम किए। और रोहिणी जी को भी सलाम कि आपने कम समय में, और रही बात कि चुनाव की, तो साफ साफ है कि कहीं न कहीं हमारे मतदाताओं को, हम अपने मतदाताओं को, राष्ट्रीय जनता दल के लोग सही ढंग से एक माहौल नहीं बनाए, नहीं तो हमारा यहाँ भी यूपी जैसा माहौल बन जाता और रोहिणी जी 1.5 लाख 2 लाख से भी जीत सकती थी यहाँ विरोधी पक्ष को। ऐसा नहीं है कि जब मोदी जी चुनाव में पीछे हो सकते हैं और जब देश में मोदी जी को कम किया जा सकता है, तब क्यों नहीं यहाँ भी कोई सभी जगह हरवाया जा सकता था। सब लोग अपने अपने अंदर झांकिए और सब लोग देखिए कि कहीं ना कहीं एक हुजूम बन करके और सेल्फी लेने का जो काम किया जा रहा था, उस प्रकार का जो काम था, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल सेल्फी उलझन से नहीं पड़ना है। सारे लोग कैंडिडेट के पीछे घूम रहे थे, चुनाव बीतते गया जा रहा था और कैंडिडेट के पीछे पीछे घूमने से नहीं होगा। सब लोग काम किए। हम कह रहे हैं कि अपने पंचायत में ईमानदारी से काम करिए। हम तो हैं, हमारा प्रखंड था, हम अपने पंचायत के लिए 2 बूथों पर काम किए। अलग हम यहाँ अपना काम करके हम लोग अपना मेहनत किए, पूरा टीम मेहनत किया, मेरे गांव के लोग मेहनत किए। इसलिए सभी को, अपने यहाँ के लोगों को भी और लोगों को भी जो काम किए हैं सबको, और जो साजिश में लगे हैं उनको भी हम सचेत करना चाहते हैं कि घृणित मानसिकता और घटिया जो राष्ट्रीय जनता दल के राजनीति में जिस प्रकार से साजिश करके आप लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और आज भी भ्रमित किया जा रहा है, वैसे लोग सचेत रहिए। और वैसे आप लोग पहचान में आ चुके हैं लोगों को, इसलिए इस प्रकार के घटिया मानसिकता छोड़ने की जरूरत है। और बहुत विस्तृत बातें हैं, जो कमियां हैं हम लोग शेयर भी करने का काम करेंगे। फेसबुक पर ऐसी बातें शेयर नहीं की जा सकती है। सभी लोग, सभी का अपना जितना जहां था, सब लोग अपने ढंग से काम करने का काम किया। लेकिन वैसे तथाकथित कुछ फेसबुकिया है जो मेंटल केस हो चुके हैं, वैसे लोग अपने गिरेबान में झांके और सभी लोग जो काम किए हैं, जो मदद किए हैं, सभी को सलाम। जय हिंद, जय बिहार।